नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, उपयोग प्लेटफॉर्म शहरी स्थानीय निकायों की ई सेवाओं में क्रांति लाएगा। 60 यूएलबी के लिए जल्द ही ई सेवाएं शुरू करने की योजना। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सीमा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार में चयन पर दी बधाई। प्राकृतिक खेती से खुल रहे किसानों के लिए समृद्धि के द्वार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी 60 शहरी स्थानीय निकायों में ई गवर्नेंस सेवाएं शुरू कर रही है। इस पहल का उद्देश्य वृहद राज्य व्यापी सेवा वितरण अधोसंरचना के माध्यम से एकीकृत व पूर्ण समाधान प्रदान करके नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन गवर्नेंस उपयोग प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रदेशवासियों के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करके शहरी सेवाओं को डिजिटल बनाने और बदलने के लिए तैयार किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नागरिकों को शहरी सेवाओं की सरल उपलब्धता, स्वचालित स्थिति अपडेट और शहर के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जबकि शहरी स्थानीय निकाय उत्पादकता में वृद्धि, सेवाओं की बेहतर समयबद्ध डिलीवरी, बेहतर राजस्व सृजन और डेटा संचालित निष्पादन करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार को योजना और नीतियां बनाने, परियोजना लक्ष्यों के आधार पर निधि वितरण में तेजी लाने और विभिन्न शहरों के बीच नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में वास्तविक डेटा से लाभप्रद सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में ई गवर्नेंस सेवाओं को लागू करने की पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से शहरों की गवर्नेंस में पारदर्शिता, दक्षता और समन्वय को बढ़ाना है। राज्य सरकार विभिन्न विभागों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए कार्यान्वयन योजना के रूप में राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस पहल में शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति मानचित्रण और सर्वेक्षण के लिए ड्रोन आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग और परिवार रजिस्टर तैयार करने के लिए प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि उपयोग प्लेटफॉर्म माइक्रो सेवा आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा है, जो राज्य सरकारों को नागरिकों के लिए शहरी सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों में स्थानीय रूप से प्रासंगिक ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई गवर्नेंस सेवाओं के कार्यान्वयन से राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा, जिससे नगरपालिका प्रशासन सरल, अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईआईटी दिल्ली में अर्थशास्त्री की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार 2024 के लिए इंडियन काउंसिल फॉर यूएन रिलेशंस नई दिल्ली द्वारा चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने जिला हमीरपुर की डॉक्टर सीमा शर्मा की उपलब्धियों पर गर्व जाहिर करते हुए अनुसंधान एवं विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रदेश में कन्याओं के लिए प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाने के लिए उनकी सराहना की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईआईटी दिल्ली में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि आउटस्टैंडिंग यंग फैकल्टी फेलोशिप तथा टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करना शिक्षण तथा अनुसंधान में उनकी प्रतिबद्धता को साबित करता है। भूमि संरक्षण और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखकर किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही है। जिला कुल्लू में किसानों का प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है तथा जिला में वर्तमान में 1917 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है और लगभग 11,000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन किसानों का मानना है कि प्राकृतिक खेती करने से कृषि लागत में कमी आई है, वहीं प्राकृतिक उत्पादों को बेहतर बाजार मिल रहा है। आज के युग में जहां फल, सब्जियों एवं खाद्यान्न में रसायनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ रहा है।
रसायनों के अधिक प्रयोग के दुष्प्रभावों को देखते हुए आज प्राकृतिक कृषि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिला कुल्लू में पुरुषों के साथ महिलाएं कदम तालकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही हैं। जिला कुल्लू के ग्राम पंचायत हाट की महिला कृषक सुश्री मीरा देवी का कहना है कि वे 2 साल से प्राकृतिक खेती कर रही हैं तथा गत वर्ष उन्होंने इसका प्रशिक्षण भी लिया था। विभाग की सहायता से उन्होंने देसी गाय भी खरीदी है, जिसके गोबर व गौमूत्र से वे स्वयं ही जीवामृत, बीजामृत इत्यादि बना रही हैं। मैं पिछले साल ट्रेनिंग भी करवाई थी और उसमें हमें देसी गाय भी मिल गई है और इसमें गौमूत्र और जीवामृत वगैरह भी बना रहे हैं हम इसकी खेती में। वो प्याज भी लगाए हमने। इसमें जब कोई कीड़े लग जाते तब खट्टी लस्सी और अग्निअस्त्र का इस्तेमाल करते हैं हम। महिला किसान सुश्री बबली ने 2.5 बीघा में अनार की कृषि प्राकृतिक रूप से शुरू की है, जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया गया है। इनके उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है, जिससे काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। खोखन गांव की एक अन्य महिला कृषक सुश्री हीरामणि का कहना है कि वह 5 बीघा क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती कर रही हैं। इसके उन्हें बहुत बढ़िया परिणाम सामने आए हैं। प्रशिक्षण ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने प्राकृतिक खेती आरंभ की। साथ ही सेब की बागवानी में भी प्राकृतिक कृषि तकनीक का प्रयोग कर रही हैं। उन्हें प्राकृतिक खेती के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। मैं अपने 5.5 बीघा के पूरे इसमें नेचुरल फार्मिंग कर रही हूँ और पेड़ों पर भी कर रही हूँ, फसलों पर भी, हर चीज़ पर जी। इसमें जीवामृत, घन जीवामृत और खट्टी लस्सी का उपयोग कर रही हूँ जी। और मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं इसमें। और मुझे इसमें जो है विभाग की तरफ से भी बहुत मदद मिली। उन्होंने मुझे इसमें बीज की बहुत सहायता की और बीच बीच में आकर बताते हैं कि इस तरह से करो, ऐसा करो। तो फिर मैंने अपनी इन खेतों में जो है यहाँ पर बहुत से फसलों का उपयोग किया और इसमें मैंने ये सरसों, मेथी, धनिया, पालक, मटर ये सब बीजा हुआ जी। और इन पेड़ों में मैंने जो है नाइट्रोजन के लिए ये चना बीजा हुआ है और मल्चिंग का उपयोग किया इसमें। हमें जो भी ट्रेनिंग, सहायता, बीज जो कुछ भी मिला जी, तो उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बीज देने की या किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि इस खेती के विषय में इतना ज्ञान दे रही है, तो उसका जो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार को। जिला कुल्लू के बजौरा की हाट पंचायत में कुछ किसानों द्वारा प्राकृतिक क्षेत्रीय खेती का कार्य 2 साल से किया जा रहा है। ये किसान लगभग 2 से 5 बीघा के अंदर लहसुन, प्याज, मटर इत्यादि की कृषि कर रहे हैं तथा ये प्राकृतिक कृषि के सभी घटकों जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र इत्यादि का प्रयोग प्राकृतिक रूप से कृषि करने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जिसमें कृषि व दुग्ध उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रदेश सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नित नए कार्यक्रम और योजनाएं ला रही हैं, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।